गठबंधन जिंदाबाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे एनडीए के नेतागण, हमारे पांडव दल पांचों पार्टी के सभी माननीय जिला अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी, एनडीए के उपस्थित सभी, यहाँ अन्य पदाधिकारीगण, सभी हमारे दिल्ली से लेकर पंचायत तक के सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद जी, माननीय सभी बिहार सरकार के मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और सभी आदरणीय भाइयों बहनों, भूख लगी है, जरूर लगी, पक्का लगी। और बारिश की भी संभावना है, तब भी आप हिल नहीं रहे, इसका मतलब है कि नरपतगंज इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे। हम किसान के बेटा है, धरती सूख कर हम बता सकते हैं उसकी सुगंध से कि फसल कैसी उगेगी। यहाँ एनडीए वाला कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। जब लोकसभा अररिया का उपचुनाव हो रहा था तो हम यहाँ आए थे, बड़ी चुनौती थी नरपतगंज। लोगों ने कहा था कि नरपतगंज विधानसभा हार जाएंगे, हम बोले थे कि जीत जाएंगे। जीते थे, लोकसभा हार गए, लेकिन उस हार की सबक में एनडीए को सभी सीटों पर इतना मजबूत कर दिया है कि पिछली बार हम थोड़े मतों से जो सीट हारे थे, जो कि हाथ अररिया, वो अभी इस बार जीतेंगे, यानी कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे। एक बात कह रहा हूं, आपको एक सूचना भी दे रहा हूं। इसी नरपतगंज में हम बोले थे कि गौ माता की दूध की नदियां बहनी चाहिए, तो हम पर तेजस्वी जी ने मुकदमा करा दिया कि किसी एक धर्म के खिलाफ बोले। अरे गौ माता का दूध न धर्म का विभेद करता है, न कोई धर्म वाले बिना गौ माता के दूध के अपने बच्चों को पाले। मुकदमा हुआ, मुकदमा चला। अभी 1 महीना पहले न्यायालय ने इस मुकदमा को खारिज कर दिया। नरपतगंज वालों, ना जाने पता ही नहीं है उन लोगों को कि जब करपात्री जी महाराज दिल्ली के जो आज कटक पथ है, उस समय का बोट क्लब होता था, जब गौ माता को लेकर साधु संतों को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय की अभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उस समय इंदिरा गांधी ने गोलियों से भोन किया और उसका दुख आज तक वह नेहरू परिवार भोग रहा। हम पर भी मुकदमा हुआ, तेजस्वी जी कराए, चिंता मत कीजिए, गौ माता का आशीर्वाद है नरपतगंज, अररिया और बिहार वालों पर। जीत तो होगी, उसी की होगी, गौ पूजकों की ही होगी, गौ रक्षकों की ही होगी। अब बोले गौ पूजक क्या है? हमारे वीर बहादुर, वीर बंकालाल, बजरंगबली, हम बोल दिए, हमको तो बड़ा भाई, लेकिन छोटा भाई अजय जी बैठे हुए गौ पूजक है, मायानंद ठाकुर जी गौ पूजक है,
लक्ष्मी नारायण भाई यहाँ गौ पूजक है, जयवंती जी गौ पूजक है, और सभापति महोदय गौ पूजक है, परमानंद भाई गौ पूजक है, नारायण भैया गौरक्षक यहाँ बैठे हुए। एक तरफ से देखिए यहाँ बहुत सारे लोग गौ रक्षक हैं, तो गौ पूजकों और गौ रक्षकों इस धरती पर हम नहीं होने देंगे। आप एक चीज बताइए, गरीब का शौचालय किसने बनवाया? मोदी ने। जोर से बोलिए, गरीब का शौचालय कौन बनवाया? गरीबों को भूखे पेट नहीं सोने कौन देते हैं? गरीबों का घर किसने बनवाया? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कौन करवाते हैं? किसानों के खातों में साल में 6,000 कौन भेजते हैं? गांव गांव सड़क पहुंचाया है किसने? घर घर बिजली पहुंचाया है किसने? और ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवादियों को दफन किसने किया है? और मोदी जी के विकास की धारा को बिहार में नीतीश कुमार जी ने घर घर पहुंचाया है, तो बिहार पर अधिकार है मोदी और नीतीश का। अधिकार है चिराग पासवान, अधिकार है उपेंद्र कुशवाहा का, अधिकार है जिनका नाम माझी का। अभी पूजा करेंगे ना हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी ने कहा आह्वान किया है स्वदेशी को अपनाना है। भाइयों बहनों, कम बड़ा आंदोलन नहीं है। स्वदेशी अपनाइएगा तो जो आपका पैसा इसी देश में रहेगा वही पैसा गरीब कल्याण में लगेगा, विकास में लगेगा, नौजवानों के रोजगार में लगेगा, महिला कल्याण में। स्वदेशी अपना रहे, हम आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आग्रह को हम यहाँ लेकर आए और इस देश को 21वीं सदी क्या देश के रूप में भविष्यवाणी की थी। विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में भारत माता हमारी विश्व होगी, जिस भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई बेघर होगा। नरेंद्र मोदी का नाम, अभी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, विकास के भगत, कर्मयोगी भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। चलिए सब लोग मिलकर अपनी संस्कृति की रक्षा करें, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के संकल्प के अनुसार 2047 में जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आए सबसे ज्यादा भारत का होगा। न भारत में कोई भूखा होगा, न कोई गरीब होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर। चलिए, बिहार को 15 वर्षों के जंगल राज से मुक्ति मिली है और अपराधी किसी जाति और धर्म का नरसंहार छीन कर नहीं करते थे, हत्या बलात्कार लूट छीन कर नहीं करते थे। मैं तो कहता हूं कि चारा घोटाले के 1000 करोड़ रुपए गरीबों में बांट देते तो बिहार के कितने गरीबों के गौशाला में गैया बच जाती। कभी नहीं हुआ भर्ती घोटाला, कचरा घोटाला, कितना घोटाला हुआ, बिहार बदनाम हुआ, बिहार से पलायन हुआ। लेकिन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ विकास ही विकास है, सम्मान ही सम्मान है। कोई जातीय उन्माद नहीं है। जातीय उन्माद सबसे ज्यादा नुकसान उसको करता है जो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर उन्माद में शामिल होता है।
इतिहास गवाह है और इतिहास की धरती गवाह है। आजादी से उठाकर अभी तक देख लीजिएगा तो इस इतिहास से सबको सबक लेना है। एकता के डोर में बंधकर बिहार को, भारत के विकसित बिहार में बिहार को भी सम्मिलित करना है, विकसित बिहार बनाना है। चलिए एनडीए के प्रत्याशी यहाँ होंगे, जो भी होंगे हमको जिताना है। जीत कर यहाँ से जब एनडीए के प्रत्याशी जाएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और हाथ मजबूत किसका होगा? तो नरेंद्र मोदी का। जो मोदी दिन रात सबके लिए जीते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। चलिए ये हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि यहाँ समय आया है, बिहार को बचाना है, इस बढ़ते हुए बिहार को और आगे बढ़ाना है। इसलिए यहाँ कमल खिलाना है। बोले भारत माता के वंदे वंदे। नरपतगंज की जनता जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।